ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सविसागुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मुनिमो सुधकेवली भणिदम् जीवो चरितदंसन्नान् टिट्ठदो तमिस संयम जान पौगलकम उपदेश टिट्ठदम चतम जान पर संयम एयत्तडिच्छे गदो सवो सवत सुंदरो लोये बंद कहाये अत्ते तेण विसंवादणी होदी सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंद कहाये अतस्सुलंबो नवरीण सुलो व्यतस तमेयत वियत्तं दाये हम अपणो सविहवेण जयदाये प्रमाणं चुगे छलं नगे तवं न विहोदीयपमत्तो न पमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सदुसो चेव व्यवहारेण वदिस्सदीडानिस्य चरितदंसनं नाणं न विणाणं न चैत्तं न दंसनं जाणगो शुद्धो। शीर्ष में सार्वजिक विराजमान है और इसके अंदर जो अपनी गाथा नंबर 72 चल रही थी कि आश्रय भाव जो हैं वे कैसे अशुचि हैं, विपरीत हैं और दुख के कारण हैं। वास्तव में आश्रय भाव सुख के कारण नहीं है। आश्रय भाव किसी कारण है? आश्रय भाव दुख के ही कारण हैं, दुख रूपी हैं, दुख के बने हुए हैं और दुख ही निकलता है। इसके अंदर मल है, मल में से महक आती है कि बदबू आती है? बदबू ही आवे मल में से तो। हाँ, वो रखा हो तो उसमें कब तक बदबू मारेगा? कभी तो ऐसा होगा महक आ जाएगी उसके अंदर से। राजा का मल हो, भिखारी का मल हो, उस किसी मल में से महक आती है क्या? है? मल तो सबका एक ही समान है। हाँ, मल के अंदर से बदबू ही आएगी। किसी का मल बराबर ऐसा नहीं है। ऐसी कर्म प्रकृति जितनी है, पुण्य की हो पाप की हो, सब कैसी हैं? सब आश्रव कैसे हैं? असूचि हैं, विपरीत हैं, दुख के कारण हैं। आश्रव दुख का घनेरे हैं, सबके लिए आश्रव दुख के कारण हैं, दुख करने वाले हैं। और वो जी जो ज्ञान में परिणाम को लगाए अपने, जो अपने ज्ञान को देखे, आश्रव से रहित ज्ञान को देखे। यहाँ आश्रव भी हैं और ज्ञान भी हैं, दोनों साथ हैं। लेकिन करना क्या है? कुछ करना है कि नहीं करना? कि हाँ करना है। क्या करना है? कि आश्रव से रहित हैं, आत्मा में लगना। हाँ, आश्रव और ज्ञान आत्मा अलग अलग हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों अलग अलग हैं। आश्रव अलग और आत्मा अलग है ना। तो उसमें करना क्या है? जीव का कर्तव्य क्या है? कि उन आश्रव जो कर्म हैं, जो कर्मों को उदय हैं, कर्मों को उदय के परिणाम हैं, इंद्रियां हैं, भोग हैं, उन सबसे भिन्न होकर अपने के ज्ञान स्वरूप की आराधना करनी है। करने का काम ये है जीव का। जहाँ जीव परिणाम लगाता है वहाँ उसको फल मिलता है। जहाँ परिणाम लगाएगा वहाँ फल प्राप्त कर लेगा। अब वो आश्रम में लगाएगा तो आश्रय हो जाएंगे, और अपने में लगाएगा, आत्मा में लगाएगा तो ज्ञान स्वरूप रह जाएगा। दोनों हैं अलग अलग। दोनों कैसे हैं? दोनों अलग अलग हैं, भिन्न है। दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल भैया, दोनों अलग अलग हैं। हमने क्या करा, एक फोटो देखा सामने, कोई फोटो था सामने, देखा एक फोटो आया सामने, फोटो देखा। अब फोटो का हमें दिखाई दे रहा है ज्ञान के अंदर अपने। एक तो फोटो सामने फोटो है, एक ज्ञान बनने वाला फोटो है? तो दोनों फोटो अलग अलग हैं कि नहीं है? एक सामने फोटो दिखाई दे रहा है तो अलग है, ये ज्ञान में नहीं घुसा और ज्ञान इसमें नहीं घुसा, दोनों अलग अलग बैठे ही नहीं बैठे। अब फिर भी जानने में आ रही नहीं आ रहे? ज्ञान जानता है भैया, जैसा आश्रम है ज्ञान वैसे ही जानता है। राग को राग जानता है, द्वेष को द्वेष जानता है, कषाय को कषाय जानता है। लेकिन ज्ञान कषाय रूप नहीं होता। ज्ञान तो क्या करता है? ज्ञान तो मात्र जानने का काम करता है। ज्ञान कषाय रूप, ज्ञान आश्रम रूप होता ही नहीं है कभी, है? जो बंध जो होता है ना, जो बंध बंध देखो क्या है, जो सुना गंभीरता की बात है थोड़ी सी। जो ज्ञान का प्रकट अंश है, जितना ज्ञान प्रकट है उससे कहीं बंध नहीं होता, क्योंकि जो प्रकट अंश है उससे तो ज्ञान स्वरूप आत्मा की पहचान होती है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसा है।
तो जब जिससे पहचान होती हो तो वो कैसे बन के कारण होगा? वो कैसे बन के कारण होगा? क्योंकि वो तो स्वभाव का अंश है ना। वो किसका अंश है? वो तो अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा का अंश है। इसके द्वारा तो पहचान होती है कि यहाँ पर आत्मा विराजमान है, विद्यमान है। इसी अंश के द्वारा आत्मा की पहचान होती है कि पूरा हूँ, अखंड हूँ, ज्ञान पिंड हूँ। ये प्रकट जो अंश है ना, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, इसका तो ये ज्ञान है। मति के अंदर ज्ञान, शुद्ध के अंदर ज्ञान, इनका तो ये ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान होती है और वो स्वभाव का अंश है, उसके द्वारा बंद नहीं होता, उसके द्वारा बंद नहीं होता। और जितना ज्ञान प्रकट ही नहीं है, केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। अभी कम ज्ञान है तो जो ज्ञान प्रकट ही नहीं है उससे बंद कैसे होगा? तो जो ज्ञान प्रकट है उससे बंद नहीं, जो ज्ञान प्रकट नहीं है उससे बंद नहीं। क्यों? ज्ञान तो भाई तो खुलने कारण है, ज्ञान तो चाबी है। तो ताला कहाँ लगा? ज्ञान क्या है? ज्ञान तो चाबी है। खुलने का। हाँ, ज्ञान से तो ताला खुलता है। किसका ताला खुलता है? मोह का ताला खुलता है। तो जो मोह का एक समय का परिणाम जीव का है वो बंध का कारण है। जिसके अंदर जीव ये मानता है कि ये शरीर मैं हूं, वो जो मिथ्या श्रद्धा है उसकी, वो मिथ्या श्रद्धा की एक समय की जो है पर्याय है, मात्र एक समय की है, वो बंध का कारण है। संसार है ना, संसार, संसार कितने समय का है भैया? देखो क्या है, स्वभाव शुद्ध है। स्वभाव कैसा है? शुद्ध है। स्वभाव शुद्ध है और त्रिकाल है। कैसा है? त्रिकाल। त्रिकाल। और संसार और राग एक समय का है, एक समय का है। इसलिए तो व्यवहार कहते हैं। एक समय बाद खुद नष्ट हो जाता है, एक समय बाद खुद नष्ट हो जाता है, एक समय बाद खुद नष्ट हो जाता है। नष्ट करने की जरूरत नहीं है उसको, वो तो खुद ही नष्ट हो रहा है। तू कर क्या? तू तो अपने त्रिकाल ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसे देख। उसे देखेगा तो तेरा बंद हो जाएगा, तेरा बंद होना बंद हो जाएगा। अभी क्या है कि वो उसको एक समय का राग जो है ना उसको देखता है, एक समय के राग को देखता है, एक समय के राग को देखता है, लेकिन एक एक समय करके संसार से अनादिकाल का हो गया। और त्रिकाल शुद्धात्मा में बैठा है वो आज से दिखाई नहीं दिया इसको है। आत्मा कैसा है? त्रिकाल है। और आश्रम कैसे हैं? एक समय के हैं। कितने हैं? एक समय। और आत्मा कैसा है? आत्मा त्रिकाल है। त्रिकाल। एक होता है फेरी वाला, एक होता है दुकान वाला, दो होते हैं ना है। फेरी वाला क्या होता है? आता है चला जाता है। अब सामान किससे लेते हो? दुकान वाले ब्रांडेड सामान उससे लेते हो कि फेरी वाले से लेते हो? एक ही रेट में एक चीज मिल रही है। भैया फेरी वाला चला जाएगा, पता नहीं, उसका भरोसा नहीं है उसका। ये संसार जो त्रिकाल मेरा आत्मा है, ये निश्चय का विषय है, ये शुद्ध है, अखंड है, ज्ञायक है, ये निश्चय का विषय है। और इसके अंदर पर्याय जो संसार की है वो एक समय की है। संसार है एक समय का है, तो वास्तव में वो क्या है? वो व्यवहार है। एक मुझे बात बताएं, एक समय का है मतलब है ही नहीं। एक समय का है मतलब है ही नहीं। संसार नाम की कोई चीज दुनिया में थोड़ा ना है। यहाँ तो मैं जीव द्रव्य है, बाकी सब जीव द्रव्य है। अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये द्रव्य भिन्न भिन्न सब अपने अपने काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? और काम क्या कर रहे हैं? गुणों का परिणाम हो रहा सबके। और गुणों का परिणाम करना पड़ रहा कि हो रहा? हो रहा, खुद ही हो रहा। तो करने की व्यवस्था तो कई जगत के अंदर है ही नहीं। गुणों का परिणाम स्वयं हो रहा। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, मुझको भी धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं, श्रद्धा मुझे हो ही गया है। धीरे धीरे क्या होगा? श्रद्धा हो ही गया है। प्रत्येक गुण अपना कार्य स्वयं कर रहा है और कर ही रहा है, करे बिना रुक सकता ही नहीं है। करे बिना रुक नहीं सकता। ये संसार जो है कोई है ही नहीं कुछ चीज। अब मुझे बताओ, इतनी होली होगी, इतनी दिवाली होगी, इतने सब त्योहार ये सब चले गए हैं, अठाइयाँ चली गई, इधर से सब चले गए। आए चले गए। 50 साल की उम्र है किसकी? कितनी अठाइयाँ होगी जीवन में उसके कि 50 साल के जीवन भैया हैं? 50 साल के जीवन में अठाइयाँ कितनी होगी है? 50 साल के जीवन 150 अठाइयाँ होगी है। और 150 शिक्षण होगी है, 150 सोलह कारण होगी है। सब होगी कि नहीं होगी है? अब मतलब क्या तो बिगड़ा और क्या बढ़ा और क्या घटा? वही है। जीव ने हाहाकार तो बहुत मचाया भाई, इतना हाहाकार मचाया, सब काम करे, उठा पटक करी, इसने सब काम करे, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या तो घड़ा आज तक? एक होली और निकली, सब होली, इस बार होली निकल गई, चली गई होली निकल कर। तो बताओ क्या तो घटा और क्या बढ़ा?
ऐसे अनादि काल से एक एक समय करते 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 अनंत काल हो गया, क्या तो घटा और क्या बढ़ा है? क्या तो घट गया और क्या बढ़ा? ना भैया कुछ घटा है ना कुछ बढ़ा है। देखो दिन रात हो रहे हैं ना, दिन रात ही हैं। अब ये दिन रात कितने दिन रात हो रही है? किसी के 50 साल की उम्र है तो मतलब 15,000 16,000 दिनों हो गई, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात हो गई, नहीं हो गया? दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात आ रहे जा रहे कि नहीं आ रहे जा रहे हैं दिन रात? बिल्कुल आ जा रही। अब वो दिन रात के होने से मुझे बताओ द्रव्य के ऊपर क्या फर्क पड़ गया? एक भी द्रव्य बताओ, एक द्रव्य बढ़ गया हो कि एक द्रव्य घट गया हो? एक द्रव्य ने अपना काम करना बंद कर दिया हो या कम काम करना शुरू कर दिया हो या अपनी सीमा से ज्यादा काम करना शुरू कर दिया हो, किसी सीमा के अंदर घुस गया हो? मुझे बताओ कुछ ऐसा हुआ क्या? बता दो किसी द्रव्य का कुछ हुआ क्या? पहले यहाँ देश पे ना मुसलमान लोग आ गए राज्य करने के लिए। अब मुसलमान हाहाकार करने की हमने राज्य कर लिया, हमने राज्य कर लिया। जब समय आया तो सब कुछ चले गए। फिर अंग्रेजों का राज्य हो गया, फिर अंग्रेज हाहाकार करने लगे, हमारा राज्य हो गया, हमारा राज्य हो गया। और समय आया तो अंग्रेज भी चले गए। कभी जैनों का राज्य हो गया, कभी बौद्धों का राज्य हो गया, कभी सनातनी का राज्य हो गया। इस धरती के ऊपर कितने राज्य हो गया बताओ? इस धरती के ऊपर, इस धरती के कितने राजा बन चुके हैं? इस धरती के कितने मालिक बन चुके हैं? और धरती का मालिक कौन? कि भैया धरती का मालिक कोई भी नहीं है। जो आता है मानता है मालिक हूं, लेकिन मालिक होता नहीं है और मानता है मालिक मैं हूं इसका। मतलब धरती का मालिक कोई हो सकता है क्या? आज हम प्लॉट की रजिस्ट्री करा लें किसी की है और प्लॉट ले लें और प्लॉट लेकर सोचे कि इसका मालिक मैं हो गया, तो मालिक हो गया क्या प्रॉपर्टी का उसका? कुछ समय के लिए यहाँ रहला है, तो पुद्गल पुराणों को पढ़ने में ऐसा होना है, कुछ समय यहाँ रहेगा। लेकिन भाई साहब ऐसे ही होता है, मकान अपने बने हों और रहने का मौका ना मिले उसके अंदर है। खुद चला जाए विदेश में और मकान पड़ा हो यहाँ पर, किराया बहना पड़ जाए जा करके। हो जाए कुछ भी हो अपनी वस्तु भोगने का मौका ना मिले, ऐसे भी हो सकता है। तू मालिक समझता है अपना आपको, तू मालिक है नहीं भाई। इस पराई वस्तु का मालिक तू हो भी सकता, तू अपने गुणों का मालिक है। जिसका मालिक है तो उसको देख, और जिसका मालिक नहीं है उसका मालिक मत देख। जो नहीं है उसका मालिक देखा दुख पाएगा भाई साहब। इसी का नाम तो आश्रव है। और आश्रव किसी का नाम है? एक समय की पर्याय जो पर को अपना मानती है, स्वयं को अपना नहीं मानती, उसका नाम वास्तव निश्चय आश्रव है। वो है आश्रव, वहां पर खड़ा होता है, वहां से आश्रव खड़ा होता है। और वही पर्याय पर को अपना जान करके ज्ञान स्वभावी आत्म त्रिकाल अखंड जो है उसको अपना देखती है, जानती है, मानती है, उसमें रमणता करती है, तो उसका नाम ही मिथ्यात्व का भाव है। वो कि मिथ्यात्व का भाव नहीं होता। हाँ, ज्ञान के अंदर गेयों का प्रवेश त्रिकाल नहीं है भैया। ज्ञान के अंदर गे जानने में तो आते हैं, लेकिन गे ज्ञान के अंदर गे जानने वाले पर भी ज्ञान के अंदर गे घुसते नहीं है। ज्ञान भगवान अलग रहता है और गे अलग रहते हैं। वो गेयों में एकत्व करे तो आश्रव है, और गेयों में एकत्व ना करे तो आश्रव नहीं है। कि नहीं, गे नहीं आने चाहिए ज्ञान में गे नहीं आएंगे तब होगा भाई साहब। गे तो केवल ज्ञान के भी आते हैं, केवल ज्ञानी बिना गेयों के नहीं है। समझ में नहीं आ रहा? गेयों से तो जानते हैं ना। गेयों से नहीं जानते, ज्ञान से जानते हैं। गे तो स्वयं जानने वाले आते हैं, गे नहीं से नहीं जानते। ज्ञान है तो उसके द्वारा जानते हैं। ज्ञान में जो गे झलकते हैं। हाँ, गे झलकते ही तो हैं, घुसते थोड़ा ना है, झलकते मात्र हैं। और झलकते हैं उनको जानते हैं। ऐसा ही ज्ञान का स्वभाव है भैया, कि ज्ञान के अंदर गे झलकते हैं, ज्ञान के अंदर घुसते नहीं है। अज्ञानी को लगता है मेरे अंदर घुस गया, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे लूट लिया, इसने मुझे ऐसा कहा। पर द्रव्य से लड़ता है ज्ञानी। ज्ञान किससे लड़ता है? हाँ, तबियत खराब होगी क्या आपकी? नहीं लग रहा है ऐसे। ये से लगता है। हाँ लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब तबियत ठीक हो जाएगी, अब थोड़ी देर सुनोगे तो ये तो ऐसे मंत्र है भैया, सही बता रहा है मैं। डॉक्टर फाक्टर सब एक तरफ रखे हैं, उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं किसी को। भाई ये मंत्र पढ़ लो और इसमें ऐसा रस बन जाए तबियत एकदम ठीक हो जाए। ये तो रुचि का विषय है अपनी अपनी। ज्ञान स्वभावी आत्मा के निकट जाके बैठ के देख भाई, तुझे आनंद के हिलोरे आएंगे। आनंद की हिलोर हैं चैतन्य मार्ग में। तो आत्मा के पास बैठ गए, आनंद में झूलेगा तू। आनंद के झूले हैं वहाँ आत्मा के अंदर। तो एक बार बैठ के देख तो सही, थोड़ा सा प्रसाद लगा तो सही, थोड़ी सी मेहनत कर तो ले एक बार। और देखो मजे की बात, चौथे गुण स्थान में 6 महीने में एक बार अनुभव होगा। और तरक्की देखो कितनी होती है इसकी। और 6 महीने के बाद 15 दिन में एक बार अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और 15 दिन के बाद अंतर्मुख में अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और अंतर्मुख थोड़ा टिक गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा।
अनंत अनंत काल के लिए सिद्ध बन जाएगा। बताओ कितनी 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 इतनी तरक्की देखी किसी क्षेत्र के अंदर, इतना इंप्रूवमेंट कहाँ। तो उसने एक छोटा सा अनुभव करा एक समय का, क्षण मात्र, क्षण भर निज रस को पीछे था है। और कहीं वही अनुभव क्या हो गया, 6 महीने में एक बार होने लगा, वही 15 दिन में होने लगा, वही अंतर्मुहूर्त में होने लगा, और वही केवल ज्ञान बन गया और वो सिद्ध में चला गया जी। बताओ सुखी अनंत अनंत रहिए, अनंत अनंत काल। कब तक रहेगा वहां पर? अनंत अनंत काल तक सुख का पान करेगा, अनंत अनंत काल तक सुख का पान करेगा भैया। देखो 2 चीजें अनंत हैं, निगोध अनंत है और मोक्ष अनंत है। क्या बताया? निगोध अनंत हे जी, जहां जहां तू खड़ा है ना, या तो वहां से नीचे गिर जा या ऊपर चढ़ जा, तेरी मर्जी है। नीचे गिरेगा तो निगोध भी अनंत, अनंत काल तक दुख पाएगा। काल अनंत निगोध मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। जीव के 2 ही घर हैं भैया। ये जीव जितने हैं, जितने संसार में जीव हैं, जितने भी हैं, सबके 2 ही घर हैं, या तो निगोध है या मोक्ष है। और बीच की जितने हैं ही हैं, ये तो स्टेज है कुछ समय के लिए। परमानेंट घर कौन सा है? एक बार मोक्ष में जाने के बाद तो वहां से मतलब वहां तो हमेशा वही होता है। निगोध में से तो निकल के आ सके ना। निगोध से निकलने का कहना तो आते हैं ना जीव दिखाई देते हैं, ये बहुत कम है और बहुत दुर्लभता से निकलते हैं। दुर्लभता की परिभाषा बताई नहीं जा सकती इसकी, कितनी दुर्लभता से जीव मनुष्य प्राप्त करा है। 2 इंद्रिय बनता है, वो लिखा दुर्लभ लहिजो चिंतामणि। जैसे कि चिंतामणि रत्न मिल जाए, इस तरह जीव को 2 इंद्रिय पद मिलता है, वरना 2 इंद्रिय बनता है इस तरह तो। और 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संज्ञ पंचेंद्रिय, वो कैसे बनता है खुद सोच लो आप लोग, कैसे होता होगा वो सब चीजें। इसलिए भैया जीव के 2 ही घर हैं, या तो अनंत संसार में है या अनंत मोक्ष में है। ज्ञान बंध का कारण नहीं है, ज्ञान से बंध नहीं होता। जितना ज्ञान प्रकट है उससे बंध नहीं होता, और जितना ज्ञान प्रकट नहीं है उससे बंध नहीं होता। बंध कहां से होता है? ये जीव परम जो एकत्व मानता है उससे बंध होता है। पर को अपना मानता है, केवल बंध उसके कारण है, बाकी किसी से बंध नहीं है। ज्ञान की नास्ती नहीं करनी। क्या बताया? ज्ञान की नास्ती नहीं करनी है, ज्ञान की पहचान करनी है। ज्ञान क्या करनी है? ज्ञान की पहचान करनी है, ज्ञान की नास्ती नहीं करनी। जीव क्या करता है? गेहूं की नास्ती करता है, ज्ञान की नास्ती करता है। वो केवल ज्ञानावरण बनता है उससे। गेहूं की नास्ती नहीं करनी, ज्ञान की नास्ती नहीं करनी, ज्ञान की पहचान करनी है। जो ज्ञान का अंश प्रकट है, जिस ज्ञान के जो ज्ञान का वर्तमान में प्रकट है, दिख रहा है, अभी है, हाल है, उस ज्ञान के द्वारा पहचान करो कि ज्ञान स्वभाव कैसा है। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? सैंपल होता है ना, सैंपल। तो क्या होता है, गेहूं की बोरी रखी, तो परखी लगाई उसके अंदर, और परखी में क्या आया, थोड़ा सा गेहूं हाथ में आया, और गेहूं देखा तो पता बोरी के अंदर गेहूं कैसा है, पूरा खराब है कि जैसा हाथ में अच्छा आया वैसा है? जैसा परखी में आया वैसा है, और बोरी के अंदर ही ऐसा नहीं है। वो जो गोदाम पूरा है वो पूरे के अंदर ऐसा है। जैसा कि जाते हैं ना वो सामान लेने के लिए, तो क्या करते हैं, परखी लगा के चेक करते हैं। देखा आपने? नहीं देखा? वो परखी लगा के चेक करते हैं ना सामान को। अब परखी से निकाला है सामान, उससे पूरे गोदाम का जितना माल था उस सब की पहचान होगी। कहने लगा गोदाम का माल कैसा है, ले लो भैया गोदाम पूरा का पूरा। निकाला इतना सा और ले लिया गोदाम पूरा का पूरा 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 गोदाम ले लिया, उठा लिया पूरा का पूरा। क्या देख लिया तुमने ऐसा कि भैया ये माल बहुत बढ़िया है, ये देख लिया उसने है? ऐसे ही इसने जो ज्ञान स्वभाव का अंश है ना हल्का सा, उसने ज्ञान स्वभाव के द्वारा किसकी पहचान कर ली? अपने जो केवल ज्ञान स्वभावी सर्वज्ञ स्वभाव है उसकी पहचान कर ली। यही देख रहे भगवान के पास गया था, देखो क्या है, अपना थोड़ा ज्ञान है, भगवान के पास ज्यादा ज्ञान है। आवाज आ रही है? भगवान के पास क्या है? बहुत ज्यादा ज्ञान है, हमारे पास कम ज्ञान है। लेकिन प्रकट अवस्था में ऐसा कम ज्ञान है, लेकिन भगवान के पास जाकर देखा तो पता लगा ये जो आत्मा ज्ञान स्वभावी है ना, इन सबके पास बराबर ज्ञान है, ना किसी के पास कम ज्ञान है ना ज्यादा ज्ञान है। भगवान के पास गया ना, तो जाकर क्या करी? ज्ञान की पहचान करी। तो ज्ञान की पहचान क्या करी कि भगवान का जितना ज्ञान, जैसा ज्ञान, उतना ही ज्ञान मेरा ज्ञान। कैसे पहचान करी? जो थोड़ा अंश है ना ज्ञान का, उसके द्वारा पहचान करी उसकी ये थोड़ा ज्ञान ना होता तो उसकी पहचान भी नहीं हो सकती थी भैया।
नहीं। हाँ, ये गजब गणित है, मतलब सही बताया आपको। ये जो गणित है, बस ये निगोद का नाश करने का मंत्र है। जड़ में मट्ठा घेर दो इसकी, बस। जड़ में मट्ठा क्या है? कहने लगा भैया ये जो ज्ञान है ये बंद का कारण नहीं है, ज्ञान तो संसार से निकल भागने का कारण है, निकलने का कारण है। अब चाबी उल्टी घुमाओगे तो दुखी होगे, चाबी लगाओ सीधी घुमा दो, बस। और क्या है? ज्ञान की आराधना ज्ञान के द्वारा कर लो तो संसार से निकलने का यही मार्ग है। तो गाथा पढ़ लेते हैं, गाथा नंबर 72। णादूण आसवाणम् असचित्तं च विविरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदुणयतिं कुणदिं जीवो अशुचिपना विपरीत तावे आश्रवों का जान के अरु दुख कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। वो थाने कहती है ना कि ज्ञान से बंद होता है, बंद का निरोध होता है। तो उसमें लिखा कि आश्रव दुख के कारण है। जो जीव इन आश्रवों के दुख के कारण छोड़ता है तो क्या करता है कि वो ज्ञान में लग जाता है, अपने ज्ञान मात्र की आराधना में लग जाता है। ज्ञान मात्र की आराधना करने मात्र से दुखों का अंत हो जाता है। दुखों का अंत हो जाता है मानी आश्रवों का अंत हो जाता है उसका, ये कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है ना, ये गाथा हमारी हो गई थी और इसकी टीका भी हमारी हो गई थी। और इसका जो है ना कलश नंबर जो है, कलश नंबर 47, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 47 कलश आ गया था हमारा, पेज नंबर इसका आ गया हमारा 134। पर परिणति मुझत खंड देद भादा निध मुदितम खंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चय ननु कथम अवकाश कृतकर्म प्रवर्त्य रिय भवति कथम वा उद्गल कर्म बंध। यहाँ कलशरूप काव्य कहते हैं। देखो श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं इसका। श्लोक कहते हैं पर परिणति को छोड़ता हुआ, पर परिणति को छोड़ता हुआ। ज्ञान के अंदर भेद ज्ञान क्या है कि पर जो परिणति से उत्पन्न राग है, द्वेष है, मोह है, उनको छोड़ता हुआ, भेदों के कथनों को तोड़ता हुआ। क्या लिखा? भेदों के कथनों को तोड़ता हुआ। 6 नंबर गाथा, 7 नंबर गाथा डेली पढ़ते हैं ना, वो इसलिए पढ़ते हैं। वो भेद पढ़ाया था भेद के लिए नहीं, भेद पढ़ाया था अभेद आत्मा को पढ़ाने के लिए। लेकिन तू क्या है कि वस्तु को नहीं जानता ना, तो भेद के द्वारा वस्तु को समझाते हैं, लेकिन भेद के द्वारा भेद नहीं समझाते। भेद के द्वारा अभेद चैतन्य मूर्ति आत्मा जो है उसको समझाते हैं। समझ में आया नहीं आया? भेद के द्वारा भेद नहीं समझाना, भेद के द्वारा अभेद आत्मा समझाना, भेदों के कथन को तोड़ता हुआ। क्या है यह? अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान। क्या लिखा जा रहा है? अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान। यह शब्द लिखा, क्या लिखा? शब्द लिखा यह। बताओ, जो हमारे आचार्य देव थे ये छदमस्तक की क्यों ज्ञानी थे? आचार्य देव छदमस्त। हाँ, मति शुद्ध ज्ञान के धारी थे, केवल ज्ञान धारी थे? केवल मति शुद्ध ज्ञान के धारी थे। और वे कह रहे हैं यह यानी कि यह कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो अनुभव करके कह रहे हैं कि अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान, यानी कि दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है? ज्ञान। क्या दिख रहा है? अखंड और अत्यंत प्रचंड दिख रहा है। हाँ, और हम भी छदमस्त हैं भाई वास्तव में। और एक छदमस्त इस बात का निर्णय कर सकता है उसके ज्ञान के उस ज्ञान के पर्याय के द्वारा कि ज्ञान कैसा है। ज्ञान अखंड है, ज्ञान के अंदर खंड कभी पड़ता ही नहीं है। कोई आदमी कोमा में पहुंच जाए ना, कोमा में पहुंच जाए कोई आदमी, तो ज्ञान के अंदर खंड आया नहीं आया उसके कि भैया ज्ञान में खंड उसके नहीं आता। ज्ञान कैसा है उसका? ज्ञान अखंड है, अखंड अखंड अखंड। और कैसा है? अत्यंत प्रचंड, प्रचंड वेग। नाम सुना? प्रचंड नहीं सुना? प्रचंड माने बहुत तेज, प्रचंड अग्नि। हाँ, प्रचंड अग्नि, प्रचंड प्रकाश है। अब ज्ञान कैसा है? अत्यंत प्रचंड है। जो ज्ञान सोया हुआ है, बैठा है, दिख नहीं रहा है, अभी लग रहा है कुछ चीज नहीं है, लेकिन है कैसा? अत्यंत प्रचंड है। सोया हुआ शेर, बताओ, शेर सो रहा, बैठा आराम सो रहा, और उसके ऊपर चूहे में आगे भाग रहे, उसके बिल्ली भाग रही, खरगोश भाग रहा। अब कोई आदमी गया, कहने लगा तो कुछ है ही नहीं भैया, ये तो कुछ डरता ही नहीं कोई है, शेर है, ये सोया हुआ है अब उससे खेलना शुरू कर दे हैं सोए हुए शेर से, हैं।
तो पता लग जाएगा थोड़ी देर में कि सोया हुआ शेर किसे कहते हैं। इसे कहते हैं कर्म। अज्ञान की अग्नि के अंदर कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि जलाने से क्या होते हैं, जो कर्म सारे दिखरे अनादिकाल से आज तक, एक ज्ञान की अग्नि जलाओ, सारे कर्म क्या हो जाते हैं, सारे कर्म भस्म हो जाते हैं उसके अंदर। इसका नाम ज्ञान की अग्नि से भस्म होते हैं। ज्ञान की अग्नि के अलावा कोई और अग्नि होती भी नहीं है वास्तव में। ज्ञान के अलावा कर्मों को भस्म करने की अन्य कोई पद्धति है ही नहीं। सूर्य चंद्र भी हर न सके जिस तम को हेराई, ज्ञान ज्योतिता के नाशन को प्रभुवर प्रगटाई। सूर्य नहीं हट सकता मोह को, चंद्रमा नहीं हट सकता मोह को, कितनी अग्नि प्रकाश जला लो हट नहीं सकते मोह को। लेकिन भगवान ने क्या करा, ज्ञान ज्योति जलाई और सारे कर्म अज्ञान को हट लिया, सारे अज्ञान को, सारे मोह को, सबको हट लिया। किसके द्वारा, एक ज्ञान ज्योति के द्वारा। ऐसा अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। कब कब उदय को प्राप्त हुआ है, जब परिणति छोड़ी है, भेदों के कथनों को तोड़ा है, जब ज्ञान को देखा है, तो ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। अब ज्ञान क्या हो गया, ज्ञान हो गया, उदय को प्राप्त हो गया। था उदय को प्राप्त नहीं था, अब क्या हुआ, अब वो ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। अहो, इस ज्ञान में जो ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है। उसके अंदर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति घुस ही नहीं सकती। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति याद है, किसे कहते हैं कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, पहले आया था कि मैं परद्रव्य मेरे कर्ता और मैं परद्रव्य करता। ये जो प्रवृत्ति है, ये कर्ता कर्म की अज्ञान की प्रवृत्ति है। अब जब अपने शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा देखा, ज्ञान स्वरूप आत्मा देखा, तब उसके अंदर परद्रव्य की प्रवृत्ति घुसती नहीं है, उसका प्रवेश होता ही नहीं है। तथा पोतगली कर्म बंध भी कैसे हो सकता है, जब वो जीव अज्ञानी नहीं रहता तो पूरे कर्म का बंध भी नहीं हो सकता भैया। अपराधी बनता है, निरपराधी खुलता है। जब अपराध क्या है, अपने को ज्ञान स्वरूप न देखना, ये अपराध है। और निरपराध क्या है, अपने को ज्ञान स्वरूप देखना, ये निरपराध है। जितने सर्वज्ञ भगवान हैं निरपराधी हैं, और जितने संसारी हैं जो अपराधी हैं, अपराध करते हैं भैया। देखो इसकी वो नीचे खुलासा दिया हुआ है, ये कदापि नहीं हो सकता। गेयों के निमित्त से, नंबर 1, गेयों के निमित्त से, किसके निमित्त से, गेयों के निमित्त से, तो क्षयोपशम के विशेष से, क्षयोपशम मैंने जो ज्ञान का जानना हो रहा है ना, परिणाम नहीं फिलहाल जो कम हो जाए, हो रहा ज़्यादा हो रहा है, इतना बुरा, ये परिणाम तो हो रहा ना ज्ञान का, तो ये क्षयोपशम है। इसको क्या बोलते हैं, क्षयोपशम। कुछ का क्षय, कुछ का उपशम, कुछ ज्ञान प्रकट है, कुछ ज्ञान प्रकट नहीं है, इसका नाम है क्षयोपशम। क्षय दोनों शब्द है ना, क्षय भी है और उपशम भी है। यानी क्या है, कुछ ज्ञान प्रकट है और कुछ ज्ञान प्रकट नहीं है, इसका नाम है क्षयोपशम। क्षयोपशम के विशेष ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाजित होते थे। आकार कैसे दिखते थे, खंड खंड, कभी इस इंद्रिय जाने का, कभी इंद्रिय जाने का, कभी किसी, तो खंड 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 रहता है, चंचलता रहती है क्षयोपशम ज्ञान के अंदर। उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अब अनुभव में आया, इसलिए ज्ञान को अखंड विशेषण, ज्ञान को मिला नहीं क्या, हाँ ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया है। देखो ये ज्ञान जो है चंचल रहता है, हो जाता है इंद्रियों के इंद्रियों में, विषयों में, क्षयोपशम में, देखा ना चंचलता कितनी बनी रहती है, कभी इसको जाने, कभी इसको जाने, कभी इसको जाने, तो गेल उठता रहती है, चंचलता रहती है, दुखपन रहता है। लेकिन इसी ज्ञान के द्वारा जब अपने वो जो अखंड ज्ञान है, ज्ञान कितना है, ज्ञान अखंड, और चंचलता बाहर में आती है उसके अंदर, चंचलता के अंदर भी ज्ञान कैसा है, ज्ञान अखंड। जब उस अखंड ज्ञान ज्योति के निकट जाके बैठ कर देखता है तो पता लगता है कि यहाँ पर चंचलता है ही नहीं, वो तो अखंड है, अचंचल है, स्थिर है। अखंड अखंड ज्योति जलाते हैं ना, अखंड ज्योति है, क्या होती है अखंड ज्योति, तो उसमें क्या होता है, क्या दीपक में जला देते हैं और घी गिरते रहते हैं उसके अंदर, कि भाई अखंड ज्योति जला दी हमने, बुझे ही नहीं। इसका नाम कहते हैं ना अखंड ज्योति। अब आंधी आए, तूफान आए हैं, ये जो ज्योति कैसी है, अखंड रहेगी। हाँ, और ज्ञानी को तो बाहर दिखता है अखंड ज्योति, और ज्ञानी को अंदर में दिखती है अखंड ज्योति। कहने लगा अरे ये ज्ञान जो मेरा है ये अखंड ज्योति है, बताओ अखंड ज्योत है। अब इस ज्ञान में क्या है कि इस ज्ञान में आंधी तूफान चल जाए कितने भी, लेकिन ज्ञान हिलता नहीं है, अखंड रहता है।
इसलिए जो खंड खंड रूप ज्ञान अनुभव में आ रहा था, उन खंड खंड रूप ज्ञान से भिन्न ज्ञान कैसा है? ज्ञान अंतरंग में एक अखंड है। नंबर 1 लक्षण। नंबर 2 लक्षण लिखा, मति ज्ञान आदि जो अनेक भेद गए जाते थे। मति ज्ञान आदि अनेक कितने? अनेक के अंदर मतलब अनेक शब्द कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? सारे ज्ञान आ रहे। हाँ, 5 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, और इसके भी असंख्यात भेद हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं इसके भी, कि भाई मति ज्ञान कितने प्रकार का है? मति ज्ञान बहुत प्रकार का है। मति ज्ञान नाम तो मति ज्ञान है, भेद कितने हैं उसके मति ज्ञान के? एक मति ज्ञान शास्त्र जानता है, एक मति ज्ञान टीवी जानता है, एक मति ज्ञान भोग को जानता है। कितने भेद उस मति ज्ञान के हैं? लेकिन ऐसे भेद होंगे मति ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के, लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान के अंदर कोई भेद नहीं है, सबका ज्ञान एक बराबर है। ज्ञान के अंदर ऐसे भेद है ही नहीं, नाम ही नहीं उनका भेद होगा। सब ज्ञान सबके एक जैसे बराबर भैया, सबके अंदर एक ज्ञान बराबर 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 है। अब कोई अपने को मुसलमान माने, कोई सरदार माने, कोई शर्मा माने, कोई वर्मा माने, कोई भाटी माने, अब कोई अपने को मानता रहे, लेकिन है क्या? है तो मनुष्य भाई, है या मनुष्य भी नहीं है? इसलिए कहते हैं मानव का पहला धर्म मानवता है। जाति आदि बाद में आएंगे, पहला धर्म कौन सा है? पहला धर्म मानवता। इसलिए जीव का पहला धर्म ज्ञान है, और ये जो है ना मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये बाद में आएंगे। ये पहला धर्म कौन सा है? पहला धर्म ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इसलिए मति ज्ञानी आदि भेदों को जो कहे जाते थे, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है। उन्हें क्या कर दिया इसने? उन सबको दूर कर दिया। दूर थे इसलिए उन्हें दूर कर दिया, उदय को प्राप्त हुआ है ज्ञान। जब सूर्य उदय को प्राप्त होता है तो क्या होता है? सब पदार्थ झलकते हैं, स्पष्ट झलकने लगते हैं। जितने पदार्थ है सब क्या झलकते हैं? स्पष्ट झलकते हैं। इस तरह जब ज्ञान का उदय हुआ तो उसे ज्ञान दिखाई दिया, और ज्ञान से भिन्न जो ज्ञेय हैं वे दिखाई दिए, और ज्ञान ज्ञेयों से खंडित नहीं होता ऐसा दिखाई दिया, और ज्ञान के अंदर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि नहीं है ये दिखाई दिया। अब सारे भेद अलग बैठा दिए उसने। इसलिए ज्ञान के द्वारा किसकी पहचान करी? ज्ञान के द्वारा एक शुद्धात्मा जो आनंद स्वरूप, आनंद मूर्ति चैतन्य आत्मा है, उसकी पहचान करी। अनेक भेद कहे जा रहे थे, दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है ज्ञान। इसलिए भेदों के कथन को तोड़ता हुआ ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? इसलिए भेदों के कथन को तोड़ता हुआ और अभेद आत्मा में बैठता हुआ। पहले लक्षण क्या दिया था? खंड रूप आकारों को छोड़ करके अखंड आत्मा, पहला लक्षण। दूसरा, भेदों के कथन को तोड़ता हुआ अभेद आत्मा है। और तीसरा लक्षण, पर के निमित्त से रागादिक रूप परिणमन होना था। राग किसका नाम है भैया? बिना पर के राग कभी होता ही नहीं है। सामने कोई वस्तु ना हो और राग हो जाए, ऐसा नहीं होता। विषय चाहिए राग को कोई ना कोई। पर के निमित्त से रागादिक रूप परिणमन होता था। अब वो पर के निमित्त को छोड़ करके स्वयं को देखा, उस परिणति को छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है। वो ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान जो ज्ञेयों में लिप्त था, ज्ञेयों से लिप्तता छोड़ करके ज्ञान के लक्षणों से ज्ञान की पहचान करी उसने। ज्ञान के लक्षणों से। अब एक काम करना, आज बड़े पंडित जी का आराधना संग्रह के अंदर ज्ञानाष्टक लिखा हुआ है। ज्ञानाष्टक 8 छंद है उसके अंदर। ज्ञान अष्टक, अष्टक माने 8, 8 छंद है उसके अंदर। वो पढ़ना आराम से बैठ के आधे 1 घंटे के अंदर आगे उसके। निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में, बहुशक्तियों से युक्त हूँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ। तो 8 लाइन के छंद है, 8 छंदों का वो है। और तुमने ज्ञान की इतनी महिमा गाई है बड़े बड़े सामने, सारा जिनागम सारा सुंदर पढ़ दिया। और ध्यान से पढ़ना उसको। बहुत बढ़िया है भैया, पाठ वास्तव में गजब का है। ज्ञानी जीवों की पंडित अलग ही चलती है वास्तव। उन भेदों को तोड़ता हुआ रागादेव पंडित छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए पर पंडित को छोड़ता हुआ ऐसा कहा गया है। ज्ञान ने क्या करा? ज्ञान ने जिस समय जानना शुरू करा, पर पंडित को छोड़ना शुरू करा, अखंड को देखना शुरू करा, अभेद को देखना शुरू करा। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमन नहीं होता। पर के निमित्त से अब रागादि परिणमन नहीं होता। अब पर के द्रव्य से रागादि रूप परिणमन नहीं होता। इसलिए क्या है? बलवान है, इसलिए अत्यंत प्रचंड कहा गया है। अत्यंत प्रचंड अग्नि बहल जाए तो क्या होता है? रुकती है किसी से? अत्यंत प्रचंड समुद्र का जब वो आ जाए वेग तो रुकता है किसी से? अत्यंत प्रचंड ज्ञान का उदय होता है तो ये मोह रुकता है क्या? फिर ये कर्म रुकते हैं? फिर
वो तो सारी सीमाएं लांघता हुआ अपने ज्ञान स्वरूप में बैठ जाता है और आनंद के हिलोरे लेता है। अब बाहर में उपसर्ग होते हैं, हो जाओ, बाहर में कुछ भी कहता हो कह जाओ, लेकिन वो ज्ञान जब ज्ञान में लीन होता है वहां पर ज्ञान जहाँ वो ज्ञान वहीं है भोग। जब ज्ञान ज्ञान का भोग करता है, ज्ञान अखंड प्रचंड आत्मा अपने आत्मा में लीन हो जाता है, तो ऐसा लीन होने से सारे मोह कर्म दिखते ही नहीं है, सबका हो जाता है, ज्ञान ज्ञान लीन हो जाता है, अखंड प्रचंड आत्मा ऐसे कहता है, अखंड प्रचंड। इसलिए भगवान क्या करते हैं बैठ के, कुछ नहीं कर रहे, अखंड प्रचंड अपने ज्ञान में लीन है। किसमें लीन है अपने? हाँ, अखंड प्रचंड है, 2 शब्द दिए, अखंड प्रचंड। ये क्या है, क्षत्रिय थे ना ये अमरचंद देव अपने, तो अमरचंद क्षत्रिय होने की वजह से इनकी भाषा भी ऐसी है, अखंड है, प्रचंड है, भेदों को तोड़ देता है, सबको नाश कर देता है। इनकी तुम भाषा देखोगे ना सारी, वो क्षत्रिय वाली भाषा है इनकी सारी सारी। कायर वाली भाषा नहीं है, कमजोर भाषा। ये तो ज्ञान की ऐसी महिमा गाते हैं, सारा ज्ञान के ऐसे दिखाते हैं, कितना खंड प्रचंड तेरा ज्ञान है भैया, तू मरा मरा घूमता है। अरे तो अपने ज्ञान स्वभाव को देख ले, कितना ज्ञान स्वभाव है, सारे तेरे विकार मिट जाएगा, सारी तेरी दिक्कतें सब निमट जाएंगी। तो एक बार तो देख तो ले अपने, तू है कैसा, तू है कौन। ऐसा गजब की चीज है भैया, गजब है। भावार्थ, कर्म बंध तो अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। जब तक ज्ञान नहीं था अपना तब तक बंद था, और जैसे अपना ज्ञान हुआ तो ही कर्म बंद होना बंद हो जाता है भैया। जब तक अपने जीव ने अपना स्वरूप नहीं जाना ना, बस तब तक बंद है। और जिस समय जीव अपना स्वरूप जान लेता है उस समय कर्मों का बंद हो सकता नहीं है, जब तक ज्ञान पे आवरण है। हाँ, वो पहलवान पड़ा बुखार के अंदर। अब जब तक भैया तू कर ले जो कहना तुझे, कोई बात नहीं, तो हाथ पैर हिल रहे, जरा एक बार सही हो जान दे, फिर सबसे पहले तुझे बताऊंगा। सबसे पहला नंबर तेरा ही है बेटा, चिंता मत कर। कर्ता का भी प्रति कूदती है, लेकिन ज्ञानी जानने होने वाले जानता है, कहने लगा मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, अरे मैं तो अखंड प्रचंड ज्ञान वाला आत्मा हूँ। ये करता है, ये क्या करेंगे मेरा, सबसे पहले कर्म का नाश करूंगा। है? अपने अखंड प्रचंड ज्ञान को देखा, इतना स्वाभाविक आत्मा, शुद्ध सहज आत्मा, जैसे ही देखा त्यों ही सारे कर्मों का भाव करना नहीं पड़ा, कर्मों का भाव हो गया, भाग्य अपना आप, भाग्य अपना आप है। कैसे भैया गजब के है मंत्र, समय भाग जाते हैं भैया। एक लंगूर ले आओ यहाँ पर, अपने सोसाइटी के अंदर बंदर कूद रहे हो बहुत सारे, वो परेशान हो, एक लंगूर ला के बैठा दो, है तो क्या होता है, लंगूर ला के बैठाते क्या हो जाता है, सारे बंदर भाग जाते हैं। सब बंदर भाग जाते हैं। एक घर में चूहे होते हैं ना, चूहे काले चूहे आते हैं, एक सफेद चूहा आता है, आपको बताओ, वो सफेद चूहा घर में ले आओ ना तो काले चूहे भाग जाते हैं सारे। और सफेद चूहे की मूर्ति भी रख दो ना तुम, सफेद चूहे का बना कर दो वैसे ही पत्थर का, तो भाग जाते हैं उससे देख करके। क्या बात है, ऐसा हो सकता है? आज लगा रहे हैं, देख लेना। मतलब देखो, सफेद चूहा, तो सफेद रंग मतलब ज्ञान, एक शुद्धता का प्रतीक, और काला मोह का प्रतीक। वो काला देख वो काला सब भाई सफेद को देख करके है, वो ज्ञान का प्रकाश हो तो ये अंधकार का नाश हो, तो एकदम से तुरंत ही ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति सर्वनाश हो जाती है। अब जब भेदभाव को और परप्रणति को दूर करके एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ है, तब भेद रूप कार की प्रवृत्ति मिट गई है, तब फिर बंद किस लिए होगा, अर्थात बंद नहीं ही होगा। अब बंद उसको नहीं हो सकता भैया, ये बंद ज्ञान बंद का कारण नहीं है, ज्ञान तो बंद के अभाव का कारण है। जैसे इसने शक्ति पहचानी, कैसे सर्वज्ञ शक्ति, अखंड शक्ति, प्रचंड शक्ति, एक शक्ति, ज्ञायक शक्ति का पहचान इसने करी, और अपना स्वभाव अनंत शक्तिमान देखा, जैसे अनंत शक्तिमान को पहचाना तो ही कर्म सब धुंध भाग जाते हैं और सब निकल लेते हैं। ऐसा जीव है तो अनंत शक्ति का धनी, लेकिन बस समस्या क्या है, अनंत शक्तिवान होने पर अपनी अनंत शक्ति को पहचानता नहीं है, बस दिक्कत इतनी सी है बस। और कोई जो जीव जिस समय अपनी शक्ति को पहचान ले, वो जीव उस समय वहीं उन कर्मों का अभाव कर देता है, उसके बाद फिर कर्म टिक नहीं सकते। अज्ञानता का नाम ही कर्म था, और अज्ञानता मतलब अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञानता गई, अपने स्वरूप का भान हुआ, सो ही कर्मों का जाना हुआ। ऐसा चलो टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया, इसलिए भैया अपने ज्ञान की पहचान करो, ज्ञान की महिमा लाओ, ज्ञान पर श्रद्धान करो और ज्ञान को खूब निहारो। इस ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष है, और ज्ञान को ना देखे तो ही बंद है, बस सीधी बात ये है। इसी का नाम कर्म कहो, मोह कहो, अज्ञानता कहो, कर्ता कहो, कर्म कहो, जिसे जो कहना वो कहो, लेकिन वास्तव में ज्ञान कितना सा है कि अपने स्वरूप के संबंध में श्रद्धा ना होना, इसका नाम ही
अज्ञान है। धर्म है। अज्ञानता है। हाँ, और जहाँ आपने स्वरूप पहचान करी तो यहाँ ज्ञान बढ़ जाता है। चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत। अनंत उपकार महिमा को वंदना शत बार है। नमोकार मंत्र। जबलदासी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, सबको जय। जय जिनेंद्र। जय। जय जिनेंद्र। हो जय।